वो एक पेशावर अधेड़ उम्र औरत थी, बेटी और दामाद वाली थी और अपने मकान की ऊपर वाली मंजिल किराए पर दे रखी थी। फिर एक दिन वो एक भंवर में फंस गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अहमदाबाद के एक पेट्रोल पंप पर कोई खास रश नहीं था। एक रक्षा पेट्रोल भरवाने के लिए रुका तो अधेड़ उम्र मुलाजिम कुर्बान ने उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। रक्षे वाला पैसे देकर आगे बढ़ा तो कतार में लगा हुआ एक और रक्षा आगे बढ़ गया, जिसमें एक औरत आधा मुंह ढांपे बहुत ठस्से से बैठी दिखाई दी। कितने का डलवाऊं पेट्रोल? अरे 500 का डलवा ले। ये ले। 500 का पेट्रोल डालें। 500 का? ये रक्षा इनका है या तुम्हारा है? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर औरत की तरफ देखा। अरे भाई मेरा है, तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे नहीं नहीं, एतराज वाली क्या बात है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त हैं आप? अरे पेट्रोल डालो ना। हाँ 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 डाल। ये रहती है क्या? अरे परवीन, नंबर मांग रहा है तुम्हारा। भाई तो दे दे ना, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? ये ले। अरे नहीं नहीं। अरे लेने काम आएगा आपके। कुर्बान ने पर्ची जेब में रखी, पेट्रोल के पैसे लिए और जब रक्षा जाने लगा तो उसकी नजर औरत पर पड़ी तो कुर्बान ये देखकर हैरान रह गया कि वो औरत उसे ऐसे देख रही थी जैसे उससे दोस्ती करना चाहती हो। कुर्बान ने हिफाजत से वो फोन वाली पर्ची अपनी जेब में रख ली। 60 साला कुर्बान बीवी बच्चों वाला पेट्रोल पंप मजदूर था। उसका 24 घंटे तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता था, लेकिन उस रोज एक बेबाक औरत ने अपना नंबर देकर कुर्बान का तजस्सुस बढ़ा दिया था और वो उससे बात करना चाहता था। फोन करूं, शायद उठा ले। नंबर भी तो देकर गई थी ना। आधी रात का वक्त था, कुर्बान की छुट्टी हो चुकी थी। वो पेट्रोल पंप के अहाते के एक वीराने में बैठ गया और औरत को फोन मिला दिया। औरत किसी मेहमान के सामने खाना रख रही थी। उसने एक कोने में जाकर फोन सुनना शुरू किया। हेलो। अरे कौन बात कर रहा है इतनी रात को? वो कल आपने पेट्रोल पंप पर मुझे नंबर दिया था ना अपना, तो अभी मैं वक्त मिल गया मुझे बात करने का, तो सोचा आपको फोन कर लूं। आपने पहचाना मुझे? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुर्बान है। और आपका नाम? मेरा नाम परवीन। वो आप है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए, तो मुलाकात हो सकती? अरे नहीं भाई, मुलाकात का चक्कर छोड़ो, फोन पे ही कभी कभी बात कर लिया करेंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज। लेकिन तुम बड़े अच्छे आदमी लगे मुझे। अरे अरे मेरी बात तो सुने। वो मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ। चुड़ैल है चुड़ैल, 40 साल से भुगत रहा उसको। आपने मुझे नंबर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा कुर्बान, मैं तुम्हें दोपहर में फोन करूंगी, लेकिन तुम तो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हो ना, तुम दिन में तो सो जाते होगे। हाँ हाँ सोता तो हूँ, लेकिन अब तो नींद ही उड़ गई है। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। अच्छा ये बताओ, रोज के 2-4 हजार रुपए तो कमा लेते हो ना? हाँ हाँ, टिप वगैरह मिला के 4-5 कमा लेता हूँ मैं। और मेरा हिस्सा? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, अल्लाह तुम्हें और दे। अरे अरे, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। कल मैं इंतजार करूंगा आपके फोन का। अच्छा सही है, अल्लाह हाफिज। परवीन नामी औरत ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और एक शख्स जिसे वो मुबैना दामाद कहती थी रिक्शा चलाता था। ऊपर वाली मंजिल किराए पर दे रखी थी। घर इतना छोटा था कि अगर कोई नीचे की मंजिल पर दस्तक देता तो ऊपर रहने वालों को पता चल जाता था। शब्बीर ने देखा कि दोपहर के वक्त कुर्बान बेचैनी से परवीन के फोन का इंतजार कर रहा था कि इतनी देर में उसकी कॉल भी आ गई। हाँ हेलो हेलो। हाँ कुर्बान, जरा जल्दी से घर आ जाओ, घर में कोई नहीं है। शाम में ना मेरे बेटे दामाद घर में चक्कर लगाते रोजाना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और देखो जब आ जाओ ना तो दरवाजा खटखटाना नहीं, मिस कॉल दे देना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। बस अभी आया, 2 मिनट में आया। तुमने पुकारा और मैं आया। जल्दी से आ जाओ, अल्लाह हाफिज, मैं इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में कुर्बान को देखा गया कि वो ढूंढता ढांढता
परवीन के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कई मिस कॉल दी लेकिन परवीन ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूर होकर डरते डरते कुर्बान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो ऊपर वाली मंजिल से एक लड़की ने झांक कर देखा। किससे मिलना है आपको? परवीन से बेटा। लड़की ये पूछकर मानी खेज नजरों से देखती हुई पीछे हट गई। उधर परवीन की नजर अचानक मिस कॉल पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। वो फौरन दौड़कर दरवाजे पर गई तो सामने कुर्बान खड़ा था। अरे सॉरी मैंने तो मिस कॉल देखी ही नहीं आपकी। कोई बात नहीं। किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए देखा तो नहीं? नहीं, बस एक लड़की आई थी, वो झांक रही थी। कुछ पूछा तो नहीं उसने? अरे नहीं भाई। अरे फिर देर नहीं करो, जल्दी आओ अंदर। अच्छा। अंदर आ जाइए। ये है मेरा छोटा सा घर। भाई बहुत अच्छा है। बैठे ना आप। अच्छा अच्छा। बताएं चाय पियेंगे अरे या आप कोल्ड भी तो ड्रिंक? बैठे हैं। अरे मैं तो बैठ जाऊंगी, आप बताएं चाय पियेंगे कोल्ड ड्रिंक? नहीं कोई तकलीफ नहीं ऐसे कैसे होगा, आप पहली मर्तबा मेरे घर आए। अरे नहीं ऐसे। अल्लाह मेरे पैसे कहाँ गए? इसी में बांधे थे मैंने। अल्लाह ये लो, ये मैं देता हूँ। अरे नहीं बुरा लगता है। अरे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे फिर ये रख लो, तुम्हारी है ये। अच्छा ऐसा है, कोल्ड ड्रिंक मंगा के मैं आपके खुले पैसे आपको वापस दे दूंगी। चलो ठीक है। अल्लाह इतनी गर्मी है, धूप है, अंदर चले ना, बाहर क्या गर्मी में बैठे। आ जाइए। परवीन ने पर्दे बराबर कर दिए और म्यूजिक लगाकर खुद किचन में चली गई।